16 गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा के लिए रखा जाता है और आमतौर पर 16 लगातार गुरुवार और 17वें गुरुवार उद्यापन के साथ पूरा माना जाता है। नंबर 1, 16 गुरुवार व्रत क्यों और किसके लिए किया जाता है? ये व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि इससे ज्ञान, भाग्य, विवाह, करियर, सम्मान और धन समृद्धि में वृद्धि होती है, खासकर जब कुंडली में गुरु कमजोर हो। परंपराओं में 16 लगातार गुरुवार के व्रत को पूरा मन्नत वाला व्रत माना जाता है। कई स्रोत 16 गुरुवार के बाद 17वें गुरुवार को उद्यापन करने की सलाह देते हैं। नंबर 2, 16 गुरुवार व्रत कब से शुरू करें? शास्त्रीय रूप से सलाह दी जाती है कि व्रत किसी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू किया जाए, विशेष रूप से पौष मास को छोड़कर, क्योंकि कुछ परंपराओं में इस महीने में शुरुआत निषेध मानी गई है। कई ज्योतिषीय गाइड बताते हैं कि 16 गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए शुभ गुरुवार चुनें और फिर लगातार 16 गुरुवार तक व्रत रखें। उद्यापन 17वें गुरुवार को किया जाता है। यदि पंचांग या ज्योतिष की जानकारी न हो तो भी सामान्य गुरुवार को शुद्ध मन से शुरू किया जा सकता है। मूल आधार श्रद्धा और नियम निष्ठा है। नंबर 3, व्रत का संकल्प कैसे और क्या बोलें? संकल्प का सही समय और तरीका: पहले गुरुवार की सुबह स्नान के बाद पीले या साफ हल्के रंग के कपड़े पहने। कई स्थानों पर गुरुवार को सिर न धोने की परंपरा का भी उल्लेख है, पर यह स्वास्थ्य और सुविधा के अनुसार माना जाता है। भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं, पीले फूल और पीली मिठाई, फल चढ़ाएं, फिर हाथ में जल और थोड़ी चने की दाल लेकर संकल्प लें। संकल्प का भाव: हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे देवगुरु बृहस्पति, मैं आशा आज से आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए 16 गुरुवार तक व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। कृपा करके मुझे नियम निष्ठा, सद्बुद्धि और सही आचरण की शक्ति दें। मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म परायणता बढ़ाए और मेरी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद जल नीचे पात्र में छोड़ दिया जाता है। यह संकल्प की पूर्णता का संकेत माना जाता है। नंबर 4, हर गुरुवार की स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि। सबसे पहले सुबह की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त या कम से कम सूर्योदय से पहले या उसके आसपास उठकर स्नान करें। जहां संभव हो वहां गंगा जल का उपयोग किया जाता है। पीले या हल्के रंग के साफ कपड़े पहने। कई स्रोत गुरुवार को पीला रंग विशेष शुभ बताते हैं। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और अगर केले का पेड़ पास हो तो वहां भी सफाई रखें, क्योंकि गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा की परंपरा मजबूत है। उसके बाद आवश्यक पूजा सामग्री: सामान्य रूप से बताई गई वस्तुएं, विष्णु या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति चित्र चौकी के लिए पीला वस्त्र, पीले फूल जैसे गेंदे, तुलसी जहां परंपरा हो, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, चंदन, चने की दाल, गुड़, विशेष रूप से बृहस्पति पूजा में कभी कभी हल्दी की गांठ, घी, तेल का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, केले के पेड़ के लिए छोटा पीला कपड़ा, जल, हल्दी मिश्रित जल, चने की दाल और गुड़, पीली मिठाई जैसे बेसन लड्डू, केले या अन्य पीले फल, व्रत कथा की पुस्तक। फिर घर में भगवान विष्णु या बृहस्पति की पूजा चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घी का दीपक, अगरबत्ती जलाएं। भगवान पर हल्का गंगा जल, शुद्ध जल छिड़क कर आचमन करें। हल्दी, अक्षत, कुमकुम, चंदन से तिलक करें। पीले फूल, पीली मिठाई, फल और चने की दाल, गुड़ अर्पित करें। कई स्रोत बताते हैं कि पीला वस्त्र, हल्दी, चने की दाल आदि 5 पीली वस्तुओं का अर्पण बहुत शुभ माना जाता है। शांत होकर भगवान की स्तुति, मंत्र या भजन करें। कुछ मार्गदर्शिकाएं ओम गुं गुरुवे नमः जैसे मंत्रों की जप या हवन में आहुति बताती हैं। उसके बाद केले के पेड़ की पूजा यदि संभव हो। कई लेखों में लिखा है कि 16 गुरुवार व्रत में केले के पेड़ की विशेष पूजा का विधान है। पेड़ के पास घी का दीपक जलाए, जड़ में हल्दी मिश्रित जल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। पेड़ पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और छोटा पीला कपड़ा बांधें। पेड़ को विष्णु स्वरूप मानकर प्रणाम करें और वही संकल्प प्रार्थना दोहराएं। नंबर 5, दिन भर व्रत के नियम।
अधिकांश परंपराएं बताती हैं कि गुरुवार का व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जाता है और व्रती एक समय सात्विक भोजन या फलाहार लेता है। कई जगह बिना नमक का भोजन लेने की सलाह स्पष्ट रूप से दी गई है। भोजन में पीली चीजें जैसे चने की दाल, हल्दी वाले चावल, बेसन की मिठाई आदि शुभ मानी जाती है। कुछ स्थानों पर चावल और उड़द से परहेज बताया गया है। सिर न धोना, बाल न कटवाना, दाढ़ी शेव न कराना, कठोर वाणी, झगड़ा, झूठ, चुगली आदि से बचना, इन्हें डोंट्स के रूप में कई धार्मिक साइट्स ने लिखा है। गुरुवार को केले का भोग चढ़ाकर स्वयं केले को खाने से बचने की परंपरा भी बताई जाती है। इसे अक्सर दान या आगे के दिन प्रसाद रूप में लिया जाता है। नंबर 6, संध्या को कथा, आरती और व्रत तोड़ना। शाम को पुनः दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठे और गुरुवार व्रत बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुने या पढ़े। कई परंपराओं में कथा के समय हाथ में चने की दाल लेकर बैठने का विधान है, जिसे बाद में वृक्ष या भगवान को अर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर उपलों, गोबर उपले पर छोटा हवन करके चने व गुड़ से आहुति देने का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ये अतिरिक्त विधि है, अनिवार्य नहीं। कथा के बाद भगवान विष्णु बृहस्पति की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें कि यदि नियम या पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उन्हें क्षमा करें। व्रत आमतौर पर सूर्यास्त के बाद या कथा आरती के बाद सरल सात्विक भोजन से खोला जाता है। कई गाइड सनसेट के बाद बिना नमक के हल्का भोजन फल से फास्ट ब्रेक करने की सलाह देते हैं। नंबर 7, बीच में व्रत टूट जाए तो क्या करें? सीधा सवाल यही होता है। अगर 16 में से कोई गुरुवार छूट जाए तो 16 सोमवार जैसे अन्य 16 व्रतों के संदर्भ में साफ लिखा मिलता है कि जिस दिन व्रत छूट जाए उस दिन को काउंट नहीं किया जाता और आगे व्रत तब तक जारी रखा जाता है जब तक पूर्ण 16 न हो जाए। कई गुरुवार व्रतों के गाइड्स और ज्योतिषीय लेख भी यही सिद्धांत फॉलो करते हैं। मिस हो गया गुरुवार गिनती में नहीं माना जाता, आगे के गुरुवार जोड़कर कुल 16 पूरे किए जाते हैं। प्रैक्टिकली 2 तरीके अपनाए जाते हैं, या तो उस छूटे हुए दिन को छोड़कर आगे गिनती जारी रखें और अंत में एक्स्ट्रा गुरुवार जोड़कर 16 पूरे करें, या फिर यदि किसी के मन में अपराध बोध हो तो भगवान के सामने स्वीकार करके क्षमा मांगे और 16 की गिनती नई से शुरू कर दे। यह व्यक्तिगत श्रद्धा पर निर्भर है। हर हाल में संदेश यही है, संख्या से ज्यादा सच्चाई और निष्ठा महत्वपूर्ण है। डर या अंधविश्वास नहीं, संयमित आस्था जरूरी है। नंबर 8, 17वें गुरुवार का उद्यापन कैसे करें? अधिकतर हिंदी धार्मिक लेख स्पष्ट लिखते हैं कि 16 व्रत पूरे होने के बाद 17वें गुरुवार को उद्यापन करना शुभ माना जाता है। उद्यापन का अर्थ व्रत की पूर्णता के लिए भगवान को धन्यवाद देना, विशेष पूजा, दान पुण्य और ब्राह्मण जरूरतमंदों को भोजन कराने को उद्यापन कहा जाता है। उद्यापन की मुख्य विधि: 17वें गुरुवार को भी सामान्य व्रत की तरह ही स्नान, पीले वस्त्र, मंदिर सजावट और विष्णु बृहस्पति पूजा की जाए। भगवान विष्णु को 5 प्रकार की पीली चीजें जैसे पीला वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, पीली मिठाई विशेष रूप से अर्पित करने का उल्लेख कई स्थानों पर है। केले के पेड़ की पूजा, उसके बाद गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल, मिठाई और दक्षिणा का दान करने की परंपरा बताई गई है। कुछ गाइड हवन, विशेष मंत्र जप और 16 गुरुवार व्रत कथा का पाठ सुनना भी उद्यापन के दिन करने को कहते हैं। अंत में हाथ में जल लेकर भगवान के सामने बोलकर यह स्वीकार किया जाता है कि मेरे द्वारा 16 गुरुवार व्रत पूर्ण हो गए, कृपया इसे स्वीकार करें और यदि पूजा नियम में कोई कमी रही हो तो क्षमा करें। नंबर 9, लाभ और सीमाएं, संतुलित समझ। आधुनिक लेख और ज्योतिषीय साइट्स बताती हैं कि गुरुवार व्रत से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, मानसिक शांति, रिश्तों में सुधार, करियर में प्रगति और आर्थिक स्थिरता जैसी चीजें अनुभव हुई हैं। इसे गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है, पर साथ ही यह स्पष्ट कहना जरूरी है कि व्रत किसी जादुई शॉर्टकट की तरह नहीं। असली परिणाम तब आते हैं जब व्रत के साथ साथ व्यक्ति अपने कर्म, सोच, आदतों और निर्णयों को भी सुधारता है, यानी आध्यात्मिक अनुशासन और प्रैक्टिकल जीवन दोनों साथ साथ चले। धन्यवाद। बृहस्पति देव आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री हरि। जय श्री विष्णु।